शांति। 11 नवंबर। बाबा हम सभी को संपूर्ण निरहंकारी बनाते हैं। कह रहे हैं बच्चे, तुम वर्ल्ड सर्वेंट हो, विश्व के सेवक हो। तुम्हें कभी भी देह अभिमान नहीं आना चाहिए। छोटा कार्य करना पड़े, कुछ उठाना पड़े, देह अभिमान नहीं कि हम तो बड़े हैं, हम तो टीचर हैं, हम तो भाषण करने वाले। इस पर बाबा विशेष ध्यान दिला रहे हैं आज और कह रहे हैं तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। याद के बल से तो अपनी चेकिंग करते रहो, कितने हम सतो प्रधानता की ओर चल रहे हैं। इसके लिए देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलते चलो और कोई भी खराब आदत हो तुम्हें वो छोड़ते चलना है। बाबा विशेष रूप से उन दिनों जो कुछ होता था, लोग नॉवेल्स पढ़ते थे, फिल्मी कहानियां पढ़ते थे। बाबा कहते बिल्कुल नहीं पढ़नी है, तुम्हारा मार्ग वो नहीं है। बाबा तो कह रहे हैं कोई पढ़ रहा हो उसका छीन के फाड़ के फेंक दो, ये नहीं सोचो गुस्सा करेगा या संतुष्ट होगा। आजकल का समय कुछ और, आजकल नेट पर गंदगी देखते हैं लोग, उससे भी हमें मुक्त रहना है। क्योंकि हम जब घर से आए थे तो पावन थे, पावन बनकर ही हमें वापस जाना है। बाबा कह रहे जब भी जो आत्मा परमधाम से सृष्टि पर आती है वो पावन ही होती है। आज भी कोई आएगा तो वो पावन होगा। इसलिए नाम होता है, कोई साधु संतों का नाम होता है, बहुत ज़्यादा एकदम नाम हो जाता है तो समझ में आता है ये आत्माएं अभी अभी परमधाम से आई हैं, ये पहला जन्म है इनका। तो बाबा कह रहे हैं विनाश भी सामने खड़ा है। गीता की बात लोग पढ़ते तो हैं पर कोई ये जानता नहीं कि गीता का भगवान कौन है, गीता का युग कब था, क्यों गीता ज्ञान दिया गया था। उससे स्वर्ग की स्थापना हुई थी, कांटों के जंगल को आग लगी थी, अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना, ये गीता में भी लिखा हुआ है। सतयुग निर्विकारी दुनिया, वॉइसलेस वर्ल्ड, कलयुग विशियस वर्ल्ड, पतित दुनिया, दुखों की दुनिया। मैं आकर इस विशियस वर्ल्ड को, विकारी दुनिया को निर्विकारी दुनिया में बदल रहा हूँ। मैं आया हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए, बहुत उमंग में रहना चाहिए। मैं तुम्हें आंखों पर बैठा कर ले जाऊंगा घर, ये प्यार के शब्द हैं। आंखों पर बैठा कर ले जाना माना बहुत प्यार से ले जाऊंगा। कांटों के जंगल से तुम फूलों के बगीचे में जा रहे हो, फूलों के बगीचों में जाएं तो नैन ठंडे हो जाते हैं ना। बाबा भी कह रहे तुम्हारे नैन यहाँ भी ठंडे हो जाने चाहिए। तुम भगवान के सम्मुख बैठते हो और सतयुग में जाओगे, वहाँ भी तुम्हारे नैन पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे। देखो कितने नशे की, कितनी खुशी की बात बाबा बता रहे हैं। मैं इस ब्रह्मा तन में आया हूँ, इसको ही भागीरथ कहते हैं, यही महावीर भी है। जैनियों ने भले ही दिलवाड़ा के मंदिर में चित्र बनाए, लेकिन उनको इस बात का कुछ भी पता नहीं है। तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए। बाबा कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र छाती से लगाए रखना चाहिए। हम ये शरीर छोड़ इस पढ़ाई के द्वारा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा ही करना है। तुम्हें राजाई मिल रही है, तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो, तुम्हें बहुत नशे में, बहुत खुशी में रहना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण के और ये प्रदर्शनी के चित्र बड़े बड़े बनाओ। बाबा को बड़ी चीजें पसंद थी, बड़े बड़े बनाओ, उनको उठा कर ले चलो। लोग पूछेंगे ये क्या उठाया है, कि हमने वो चीज उठाई है जिससे तुम बैगर से प्रिंस बन जाओगे। बड़े उमंग में रहो, बहुत नशे में रहो, सबको समझाओ। भगवान इस समय आकर राजयोग सिखा रहे हैं, नर को नारायण बना रहे हैं, नारी को लक्ष्मी बना रहे हैं। तुम भी आकर पढ़ो उनसे, भगवान राजयोग सिखा रहे हैं। इससे तुम भी मनुष्य से देवता बन जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे, सुखधाम में चले जाओगे।
तुम्हें सेवा का बहुत शौक होना चाहिए, उमंग लगी रहे, सबको बाबा का संदेश देना है। आगे चलकर ऐसी ही तुम्हारी सेवा बहुत बढ़ेगी। भारत में ये किसी को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज भारत में था। ये भारत विश्व का मालिक था। मैं फिर से भारत को विश्व का मालिक बना रहा हूँ। तुम सबको ये समझाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि भारत वाले अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल गए हैं। अब अनेक धर्म हो गए हैं, मूल धर्म जो था भारत का वो लोप हो गया है। बड़ के वृक्ष का मिसाल इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उसकी टहनियाँ जमीन में गड़ जाती हैं और जो बीच का है वो खत्म ही हो जाता है। ऐसे कुछ बड़े बड़े वृक्ष भारत में हैं। तो बाबा समझाने के लिए भी बहुत फोर्स दे रहे हैं, तुम्हें बहुत नशे से समझाना है, बहुत नशे में रहना है, तुम्हें अशरीरी होकर घर जाना है। आज की मुख्य शिक्षा है, तुम अशरीरी आए थे। लोग तो कहते हैं अकेले आए थे, अकेले जाना है, पर इसका अर्थ है अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी भी बड़ी मस्ती में शांत में बैठ जाते हैं, हम ब्रह्म में लीन होंगे। तुम्हें भी अशरीरी होकर बहुत मस्ती में बैठ जाना चाहिए। नवदा भक्ति वाले भी ऐसे ही बैठ जाते हैं। बाकी आम भक्तों की तो बुद्धि भटकती रहती है। तुम्हारी बुद्धि भी स्थिर हो जाए और लंबा काल आत्माभिमानी होकर बैठ जाओ तो तुम्हारे चारों ओर भी डीप साइलेंस हो जाएगी। ये अभ्यास करते करते तुम कर्मातीत हो जाओगे, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाओगे और तुम मेरे साथ घर चलोगे। तो बाबा की आज की ये बहुत ही सुंदर प्रेरणा है कि अशरीरी होने की बार बार प्रैक्टिस करते रहो। वरदान है तुम्हें यज्ञ सेवा के द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करना है, इसलिए हर तरह की सेवा करो। उसको बाबा कहते थे ऑल राउंड सेवा करो। तो बाबा कह रहे हैं यज्ञ की कोई भी सेवा करना सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला है। किसी को संतुष्ट करना बहुत बड़ी सेवा है। दूसरी बात, मेहमान निवाजी करना, खातिरी करना। बहुत लोग आते हैं, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। तो इससे प्राप्तियां होंगी, इन प्राप्तियों के प्रसाद को ग्रहण करते चलो। स्लोगन है श्रेष्ठ स्वमान में रहेंगे तो भिन्न भिन्न तरह के अभिमान स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। तो आज हम सारा दिन हर घंटे में 2 बार अशरीरीपन का, डीप साइलेंस का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, और जैसे कि शरीर है ही नहीं, केवल मैं निराकार आत्मा हूँ, ऐसी गुड फीलिंग में आएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.